नमस्कार दर्शकों, मैं रिपोर्टर ध्रुवी स्वागत करती हूँ आपका ऐसे न्यूज गुजरात में। दर्शकों, आज हमारी टीम आ पहुंची है राजस्थान के पाली जिले में और पाली जिले का ये तहसील है सोजत। वहां पर स्थित है सतलुक आश्रम सोजत। आप यहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं। सतलुक आश्रम सोजत के मेन गेट पर अभी हम उपस्थित हैं। दर्शकों, यहां पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 3 दिवसीय समागम हो रहा है। 3 दिवसीय समागम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर कबीर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में समागम है 3 दिवस का। यहाँ पर हम आज चर्चा करने के लिए आए हैं कि भविष्य का भारत कैसा होगा और संत रामपाल जी महाराज भविष्य के भारत के लिए क्या क्या योगदान दे रहे हैं और किस तरह से वे हमारे भविष्य के भारत के लिए एक महत्वपूर्ण संत साबित होंगे। तो दर्शकों, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दर्शकों, अब हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है, जो शिष्य है, वे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आगे के भारत में, भविष्य के भारत में क्या क्या बदलाव होंगे और संत रामपाल जी महाराज इसमें किस तरह से योगदान देंगे। नमस्कार सर। सत साहिब बहन जी, सत साहिब। आपका नाम क्या है? सीताराम दास ओशियार। सर, हमें बताइए कि भविष्य का भारत जो है वो कैसा होगा और संत रामपाल जी महाराज इसमें किस तरह से योगदान दे रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से भविष्य भारत का उज्जवल होगा और आगे आने वाले समय में विश्व गुरु के रूप में भारत जाना जाएगा, क्योंकि इस धरती पे एक महान संत, एक विभूति संत सतगुरु रामपाल जी महाराज का कबीर परमेश्वर के रूप में अवतार हो चुका है और उनके द्वारा बताया गया ज्ञान, सद्भक्ति ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, जिससे लोगों में इस प्रकार की जागृति आ रही है कि वो कबीर परमेश्वर का भजन करे, सद्भक्ति करे और ढोंग व पाखंड को भूल करके और वास्तविक गुरु संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के बताए ज्ञान के अनुसार कबीर परमेश्वर को, पूर्ण परमात्मा कबीर जी को पहचान करके और भक्ति करे। और मैं इस विचारों से यह देखते हुए मैं ये मानता हूँ, मेरे गुरु जी की जो हमें शिक्षा मिलती है उससे मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, मुझे ऐसे ही निश्चित रूप से मैं ये बता सकता हूँ कि एक दिन भारत विश्व गुरु होगा। यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ कहती है 21वीं सदी और विश्व गुरु का ये सपना देख रहे हैं, लेकिन वो नहीं। हमारे गुरु जी के ज्ञान से, सद्भक्ति ज्ञान से, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को पहचान करके जो भक्ति कर रहे हैं हम लोग, उससे निश्चित रूप से हमारा भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। और सतयुग का तो आगमन हो चुका है। जिस दिन से हमारे गुरुजी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ज्ञान देना प्रारंभ किया है, तो उसी दिन से हम समझते हैं कि ये सतयुग का आगमन है। तथा हमारे सतगुरु जी द्वारा एक अन्नपूर्णा योजना चलाई गई है, जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस प्रकार जो व्यक्ति असहाय है, जिनको मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है और अत्यंत गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन लोगों को परमात्मा अपनी गोद में ले रहे हैं और उनके बच्चों का भरण पोषण, शिक्षा का और उनके खाने पीने की व्यवस्था, राशन, और इतना तक है कि अगर उनके मकान नहीं है, उनके सिर पे छत नहीं है, तो एक मकान भी बना करके हमारे सतगुरु जी दे रहे हैं। और नशा मुक्ति को लीजिए, आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा नशा प्रवृत्ति है, जो देश का भविष्य अंधकार में है। तो मैं ये निश्चित रूप से मानता हूँ, मैंने भी राजस्थान पुलिस में सर्विस की है, सब इंस्पेक्टर से मैं रिटायर हूँ। हमने देखा है नशा प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकारें अदालतें गठित करती है, पुलिस व्यवस्था करती है, नए नए कानून लाती है इन
मतलब नशा की वस्तुओं को रोकने के लिए, शराब है, ड्रग्स है और कई प्रकार की नशीली दवाइयाँ हैं, जो उनको रोकने के लिए सरकारें अथक प्रयास करती है। हम लोगों ने भी कई प्रकार के प्रयास किए, लेकिन निश्चित रूप से मैंने देखा है संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आकर के, उनके शरण में आकर के, उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान और शब्दों से व्यक्ति स्वतः ही नशा मुक्त हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि नशा मुक्त भारत करने के लिए सबसे बड़ा योगदान हमारे गुरुजी का है। तो दर्शकों, वाकई में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आगे भी हम आपको जानकारी देंगे, बने रहे हमारे साथ। तो दर्शकों, अब हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी जुड़ चुके हैं। अब हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के अनुसार भविष्य का भारत कैसा होगा और कैसा होना चाहिए। नमस्कार सर। सत साहेब, सर, आपका नाम क्या है मेरा नाम सोहन दास है। और आप कहाँ से? मैं राजस्थान डूंगरपुर जिले से हूँ। सर, हमें बताइए कि भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए और कैसा होगा। देखिए, भविष्य का भारत संत रामपाल जी के अनुसार, क्योंकि ये जो रामपाल जी महाराज जी हैं, वो उनके अनुयायियों को और शिष्यों को सनातन और सत्य ज्ञान देते हैं, और उस ज्ञान के आधार से भविष्य का भारत सोने की चिड़िया होगा और भारत विश्व गुरु होगा, ये पूरा संसार कह रहा है। तो रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार से ही भारत है वो विश्व गुरु हो सकता है, क्योंकि उनके ज्ञान में सच्चाई है, कोई पाखंडवाद नहीं है, सनातन सत्य बातें बताते हैं, वेदों के आधार से अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, इसके अलावा मुस्लिम धर्म का जो कुरान शरीफ है, ईसाइयों का जो बाइबिल है और सिखों का जो गुरु ग्रंथ साहिब है, इन सभी धर्मों के आधार पर उनका निचोड़ निकाल करके अपने शिष्यों को समझाते हैं कि सत्य क्या है और गलत क्या है। इससे मैं दावे के साथ मेरे गुरुजी का जो मिशन है उसको कह सकता हूँ कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है, और उसके आधार से ही भारत सोने की चिड़िया फिर से बनेगा और विश्व गुरु जो कि पूरे संसार में भारत देश राज करेगा। तो रामपाल जी महाराज जी के जो उद्देश्य हैं, जो मुख्य ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, उसके आधार से ही संसार के ऊपर राज कर सकता है भारत। ये मेरा मानना है, मेरे गुरुजी के ज्ञान आधार से। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि जैसे अब दिन ब दिन नशा बढ़ रहा है, हर युवा जो नशे की तरफ चल रहा है, गलत राह पर चल रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भविष्य में नशा खत्म हो जाएगा? अगर सोने की चिड़िया बनेगा तो उस जगह पर नशा भी खत्म होना चाहिए। तो इस बात के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे गुरुजी के ज्ञान आधार से मैं ये कहना चाहूँगा कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। मनुष्य जीवन एक ही बार मिला है और उसको हमें सही तरीके से जीना है। तो जो ये भारत के युवा पीढ़ी है, जैसे कि पंजाब है और जो राज्य हैं उधर के लोग, जो युवा बच्चे हैं, वो नशे की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हमारे गुरुजी के ज्ञान आधार से जो भी जुड़ चुके हैं वो नशा बिल्कुल नहीं करते हैं, और अगर नशा नहीं है तो भारत बहुत आगे बढ़ेगा। नशे से शारीरिक नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है, भावी पीढ़ी भी बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे विचारों वाली नहीं होगी। तो नशा नाश का मूल है ऐसा कहते हैं। तो नशा नहीं होगा तो ही भारत है वो आगे बढ़ेगा, अच्छा होगा और पूरे देश पूरे संसार के ऊपर राज कर सकता है। क्योंकि ये जो धूम्रपान है, इसके अलावा शराब वगैरह है, इसके अलावा तंबाकू है, गुटखे हैं, ये खा करके ये जो भारत की भावी पीढ़ी है वो अपने आप को नाश कर रही है। तो अगर ये नहीं होगा तो हर तरह से भारत की सोच, भारत का भविष्य बहुत अच्छा होगा। इसलिए नशा है वो नहीं होना चाहिए। बिना नशे के अगर हम भक्ति भाव करेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताए हैं मार्ग, उस मार्ग पे चलेंगे तो ही भारत आगे प्रोग्रेस कर सकता है, आगे बढ़ सकता है।
तो क्या संत रामपाल जी महाराज की आध्यात्मिकता से ये नशा खत्म हो जाएगा, और इसके बारे में भाईचारे के बारे में आपके क्या विचार है? अभी हमारे गुरु जी के इस भारत देश में और विदेशों में लगभग 15 आश्रम हैं, और उन आश्रमों में जाकर के आप देखेंगे तो वहाँ जितने भी भगत लोग हैं या जो भी अनुयायी जुड़े हुए हैं, वहाँ आपको बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा कोई भी देखने नहीं मिलेगा। अगर वहाँ नहीं देखने मिलेगा तो ये क्या है? ये जो रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, वो उनके भगत हैं, और इतना साफ सुथरा कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं, उनके आधार पे जो उनके अनुयायी है वो जी जान से लग करके कर रहे हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ये जो और गुरु जी हैं वो बताते हैं और वहाँ आश्रम में सुन लिया और वापस घर जाके थे वैसे के वैसे। यहाँ ऐसा नहीं है। अगर यहाँ ऐसा करता है तो उसको यहाँ से एंट्री ही नहीं होती है। इसीलिए जितने भी आश्रम हैं वहाँ पर इतना नशा बिल्कुल है ही नहीं। और जो जगत के लोग आते हैं और भी हमारे साथ लोग आते, तो वो उनको आश्चर्य होता है कि इतनी साफ सफाई इतने अच्छे से मेंटेन करे हुए, और यहाँ प्रशासन नाम की चीज नहीं है। बिना प्रशासन के इतना मैनेज हो रहा है। तो क्या ये ऐसे ही हो रहा है? ऐसे नहीं हो रहा है। ये गुरु जी के ज्ञान आधार से हो रहा है, जहाँ पर हम ये सोच रहे हैं जितने भी हमारे गुरु जी के अनुयायी हैं कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा और पुनः संसार में भारत का डंका बजेगा। जी धन्यवाद। सत साहिब। तो दर्शकों, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और उन्होंने साथ ही में ये भी बताया कि इन फ्यूचर यानी कि भविष्य में फिर से एक बार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये जो अपना भारत है वो सोने की चिड़िया बनेगा, वापिस से सोने की चिड़िया कहलाएगा हमारा ये भारत। वाकई में बहुत अच्छी जानकारी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने हमको दी। अब आगे भी हम जानकारी देंगे, बने रहे हमारे साथ। तो दर्शकों, अब हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के कुछ एक अनुयायी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भविष्य के भारत में ये जो टीनेजर्स है, जो यंग एज के जो स्टूडेंट है, वो कैसे यहाँ से क्या प्राप्त करके जाते हैं, क्या संस्कार उन्हें यहाँ से मिलते हैं, और कौन से नीति नियम संत रामपाल जी महाराज ऐसे बना रहे हैं जिससे भविष्य में हमको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। नमस्कार सर। सर साहब जी। सर, आपका नाम क्या है? परसाराम दास। सर, हमें बताइए कि भविष्य में जो संत रामपाल जी महाराज है, वो अभी जो कार्य कर रहे हैं उसका प्रभाव भविष्य में कैसे पड़ेगा? संत रामपाल जी महाराज का डंका कैसे बजेगा? संत रामपाल जी महाराज का प्रभाव भविष्य में बहुत अच्छा पड़ने वाला है। अभी संत रामपाल जी महाराज इस देश के अंदर एक तो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और नशा मुक्ति के प्रोग्राम चला रखा है, और जैसे एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो हमारे देश में पंजाब हुआ, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात ऐसे राज्यों में जो बाढ़ से गांव के गांव डूब गए थे, करोड़ों अरबों रुपए का रामपाल जी महाराज ने मदद करके उन गांवों का पानी निकाला है। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो गरीब असहाय परिवार है, उनको भोजन पानी की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, और जिनको रहने की जगह नहीं है उनको मकान बना के दे रहे हैं। और ये मुहिम ऐसे ही चलती रहेगी। ये मुहिम पूरे विश्व में फैलेगी। आने वाले में समय में संत रामपाल जी का महाराज पूरे विश्व में डंका बजेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि हमें जानने में आया है और सोशल मीडिया में भी कई जगह पे हमें देखा, कई सारे संत रामपाल जी महाराज के सम्मान समारोह हो रहे हैं, तो इस बारे में हमें जानकारी दी कि उनको कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं। देखो जी, उनको कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। जो सामाजिक संगठन है, जैसे किसान गौरव सम्मान, किसान मसीहा सम्मान, गरीब मसीहा सम्मान, भारत रत्न सम्मान, किसान गौरव रत्न सम्मान, ऐसे अनेक जो संस्थाएं हैं वो अलग अलग सम्मान दे रही है। और सम्मान देंगे भी क्यों नहीं। जो जो मर रहे थे, जिनके बच्चे भूखे मर गए थे, किसानों की फसलें डूब गई थी, फसलें सड़ गई थी, बीमारियां फैलने की आई थी, पशु मर रहे थे, सबको रामपाल जी महाराज ने बचाया है। तो जितने भी पब्लिक है, संगठन है, लाखों की तादाद में इकट्ठे होते हैं और संत रामपाल जी महाराज को बहुत बड़े बड़े सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं।
सर एक और जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहूंगी कि हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु जुड़ता है, जो नाम दीक्षा उनसे प्राप्त करता है, उनके जो कुछ भी रोग होते हैं, जैसे असह्य रोग जो कभी ना खत्म होने वाले HIV एड्स जैसे कैंसर वगैरह जैसे रोग भी खत्म हो जाते हैं। तो क्या आने वाले समय में संत रामपाल जी महाराज कुछ ऐसा कर पाएंगे जैसे पूरे विश्व को, जो पूरा भारत है उसमें रोग मुक्त कर दे, उसको रोग रहित करे, वो भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के अपना रोग खत्म करे, ऐसा कुछ कर पाएंगे संत रामपाल जी महाराज? देखिए जी, आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया है। संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकाल सत भक्ति बताते हैं, भगवान की भक्ति बताते हैं, और ये भक्ति बताने के संत रामपाल जी महाराज अधिकारी है, तत्वदर्शी संत है। और इनकी बताई हुई भक्ति से जैसे आपने बोला, एड्स जैसी बीमारियां बिल्कुल सही होती है, और लाखों लाखों लोगों की कैंसर, एड्स वगैरह हर बीमारियां खत्म होगी। और आप विश्व की बात करें, पूरा विश्व एक साथ जुड़ जाए तो भी, और इस धरती पर जितने जीव जंतु है, ये सतभक्ति करने से सबकी बीमारियां, मानसिक रोग, आर्थिक रोग और शारीरिक रोग जो जो समस्याएं हैं, वो बिल्कुल जड़ से खत्म करने की जो अंदर संत रामपाल जी महाराज के अंदर जो है, वो बिल्कुल ताकत है। उनके दिए हुए सत मंत्रों का जाप करने से ही ऑटोमेटिक ये चीजें खत्म हो जाती है। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। तो दर्शकों, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज है उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। अब एक और अनुयायी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? संजय दास नाम है और जयपुर से हैं। सर हमें बताइए कि यहाँ पर कई भारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, उसमें हमने देखा है कि यंग एज के जो टीनेजर्स, यंगस्टर है, वो भी यहाँ पर आते हैं, यंग एज के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। तो वो यहाँ पर, वैसे हमने देखा कई आश्रमों वगैरह में ओल्ड एज के लोग ज्यादा होते हैं, जो वृद्ध लोग हैं वो ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी लोग आते हैं। तो वो उनको ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिलती है और वो यहाँ पर क्यों आते हैं? ऐसा तो क्या संस्कार देते हैं संत रामपाल जी महाराज, ऐसा क्या देते हैं कि यहाँ पर सब लोग यहाँ पर आते हैं, जोरों शोरों से उनका उमंग रहता है? देखो जी, आजकल जो यंग बच्चे हैं सब मोबाइल देखते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सोशल मीडिया के ऊपर खूब फैल रहा है और सब बच्चे सोशल मीडिया पर सारी चीज देखते हैं। उसके तहत सारे बच्चे संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों के अंदर जाते हैं, जो कि आज की तारीख में भारत के अंदर, नेपाल समेत भारत के अंदर 13 आश्रम खुले हुए हैं और सब में ये समागम होते हैं। और जो यंग बच्चे यहाँ आके जो देखते हैं, यहाँ जाके शिक्षा लेते हैं, यहाँ प्रदर्शनी लगती है जहाँ पे सभी धर्मों की पुस्तकें रखी रहती हैं, उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। यहाँ के उनकी जो शंकाएं होती हैं उनको दूर करते हैं, फिर उनके समझ में आता है वास्तव में ये चीज़ सही है। और यहाँ के देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी हो, यहाँ कोई भी नशा नहीं करता। उसको देख कर उनके ये दिमाग में आती है यहाँ बहुत अच्छा काम है, नशा भी नहीं करते हैं और दहेज मुक्त विवाह होते हैं। तो उनको देखने से उनमें प्रेरणा मिलती है कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो इसलिए जो बच्चे जो बाहर जाते हैं, बाहर जाके भी वो सब जगह प्रचार करते हैं अपना, अब भाई वहाँ पे हम भी गए थे, हम ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो इस चक्कर में और आगे चल के ना हमारा जो भारत है एक नया ही भारत बनेगा, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार से एकदम नशा मुक्त भारत होगा और दहेज मुक्त भारत होगा। किसी प्रकार का कोई भी ना तो नशा रहेगा और ना कोई ये दहेज का लेन देन है, एकदम खत्म हो जाएगा। और एक और जानकारी हमें दीजिए कि संत रामपाल जी महाराज जो यहाँ से नीति नियम बताते हैं, वे सब पालन करते हैं तो उनको जो रोग मुक्ति भी होती है। तो हमें ये भी बताइए कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पर जो नाम दीक्षा लेता है वो अचानक से नशा कैसे छोड़ देता है, और उनको ऐसा तो क्या देते हैं संत रामपाल जी महाराज की भविष्य में वो कभी नशा ही नहीं करता? कोई नशा करने की ऐसी बात है, चाहे कोई कैसा भी नशा करता हो, और जो संत रामपाल जी महाराज जी से जिसने नाम उपदेश ले लिया, उनका ज्ञान समझ के ना, और नाम उपदेश लेने के बाद में वो ऑटोमेटिक नशा छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि एक पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे तत्वदर्शी संत है, उनके अलावा कोई तत्वदर्शी संत नहीं है। वो ही एक के नाम उपदेश देने के, सच्ची भक्ति देने के, सद्भक्ति देने के वही एक अधिकारी है, वही एक तत्वदर्शी संत है। और जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज भक्ति देते हैं वो हमारे शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं।
और उनके अंदर वो जो पावर है, तो उस पावर से वो ऑटोमेटिक नशा छोड़ देते हैं वो। तो आप क्या ये दावा कर सकते हैं कि आने वाले समय में हर एक जो इंसान है वो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य बनेगा और ऐसा भारत बनने में सहयोग देगा? बिल्कुल जी, ये एकदम मतलब सही है। आने वाले समय के अंदर पूरा भारत का पूरा विश्व ही संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार से ही चलेगा, उनकी ही भक्ति करेगा। क्योंकि हम देखते आए हैं, पहले बहुत कम भगत थे और आज करोड़ों की तादाद में संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं। जी धन्यवाद। सच्चाई भी। तो दर्शकों, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। उन्होंने बनाया कि इन फ्यूचर जब संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर होंगे तब हर एक झंडा, हर एक इंसान जो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करेगा और संत रामपाल जी महाराज का नाम लेगा और आश्रम में आएगा, कोई भी नशा नहीं करेगा। बहुत ही अच्छी जानकारी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने हमें दी। अब तो ये साबित हो गया है कि आने वाले समय में जो होगा वो संत रामपाल जी महाराज का समय होगा और संत रामपाल जी महाराज विश्व गुरु कहलाएंगे। तो दर्शकों, ऐसी ही रोचक जानकारी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं रिपोर्टर ध्रुवी, कैमरामैन सोनू के साथ ऐसे न्यूज। धन्यवाद।